अभिनंदन, आभार और बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों ज्योतिष विज्ञान के इस ऐतिहासिक चैनल पर। और मैं हूं आप सबका एस्ट्रो दोस्त रुपेन आर शाह। पीओके पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर भारत का अभिन्न अंग था, है और रहेगा। उसके ऊपर किसी भारतीय को संशय तो है नहीं। रिसेंटली भारत की संसद में भी भारत के गृह मंत्री के द्वारा, भारत के रक्षा मंत्री के द्वारा सार्वजनिक जगहों पर एक से ज्यादा बार यह कहा जा रहा है कि पीओके जल्द भारत का हिस्सा बनेगा। अब पीओके के ऊपर प्रेडिक्शंस की बात करें, जब पुलवामा का हमला हुआ था और सभी लोगों ने शायद रिटालिएट कब होगा उसकी प्रेडिक्शन की बात की थी, वो पहली बार था जब यहाँ पे प्रेडिक्शन करने की शुरुआत की गई थी। और स्पष्ट रूप से तब भी कहा गया था कि हमें नहीं लगता कि 2-3 दिन में कार्रवाई होगी। वो जो भी होगी वो समय अंतराल 26 फरवरी से 1 मार्च के बीच में होगा और उसी के बीच में वो घटनाक्रम हुआ। उसके बाद जब पीओके में कुछ बड़ा हो सकता है उसका समय अंतराल दिख रहा था, तब फिर से एक बार प्रेडिक्शन की गई कि पीओके में कुछ बड़ा हो सकता है। उस समय अंतराल में एयर स्ट्राइक की, बालाकोट एयर स्ट्राइक की बात हुई। उसके बाद 2022 के अंत भाग में एक प्रेडिक्शन की गई कि 2023 में पाकिस्तान के साथ कुछ बड़ा हो सकता है। अभी भी कई सारी प्रेडिक्शंस में लोग नीचे प्रश्न पूछ रहे हैं कि आपने तो कहा था कि 2023 में पाकिस्तान के साथ कुछ बड़ा होगा, लेकिन कहां हुआ? युद्ध या फिर दुश्मन से लड़ने की जो पद्धति है वो समय समय पे बदलती रही है साहब। पहले दूसरे देश के साथ संघर्ष की बात, मतलब युद्ध के बारे में सोचा जाता था कि हम उस देश के ऊपर हमला कर देंगे और उन्हें हरा देंगे। लेकिन उसके बाद कैसे एलओसी को क्रॉस करके उरी सर्जिकल स्ट्राइक की बात की जाए या फिर बालाकोट एयर स्ट्राइक की बात की जाए, ये सक्सेसफुली भारत ने करके दिखाया। जो 2023 में हमने कहा था कि पाकिस्तान के साथ कुछ बड़ा हो सकता है, अब 2023 का पूरा आप वर्ष का न्यूज़ देख लीजिए, कहीं ना कहीं जो अज्ञात हमलावर हैं उनकी धूम मची हुई है। चुन चुन के जितने भी भारत विरोधी तत्व है, अज्ञात हमलावर वहां पे पहुंच जाते हैं और उनका सफाया कर दिया जाता है। छुपने के लिए पाकिस्तान की जेलों में बैठे हैं तो वहां पे भी जाके उन्हें निपटा देते हैं। तो ये भी शायद एक टैक्टिक हो सकती है। अब ये अज्ञात हमलावर कौन है किसी को नहीं पता। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि वो भारतीय जासूसी संस्था के एजेंट है, और अगर है तो भारतीयों को उनके ऊपर गर्व है। फिर भी क्वेश्चन तो अभी यही आ रहा है कि पीओके का क्या होगा। अब नरेंद्र मोदी 3.0 के ऊपर अभी 2 दिन पहले एक प्रेडिक्शन की गई है कि नरेंद्र मोदी 3.0 वर्जन कैसा होगा। बहुत ही आक्रामक स्वरूप के लिए अब तैयार रहना चाहिए, क्योंकि ज्योतिषीय रूप से नरेंद्र मोदी जी के जन्मांक में मंगल की महादशा है और भारत के जन्मांक में भी ऐसी ही स्ट्रांग महादशा शुरू होने वाली है। फायरी प्लैनेट है, एग्रेसिव प्लैनेट है। तो जब ये लीथल कॉम्बिनेशन बनेगा तो भारत बहुत ही आक्रामक बनेगा। कल शाम को एक प्रिडिक्शन की गई इसी के ऊपर, क्योंकि मंगल को सेनापति कहा जाता है, मतलब शस्त्र के बारे में भारत कोई बहुत बड़ा इन्वेंशन कर सकता है। वो प्रिडिक्शन भी एक बार देख लीजिए। लेकिन मेन बात यह आती है कि जब ये इस प्रकार की स्थितियां बनेगी तो पीओके के साथ क्या हो सकता है। तो इसका उत्तर यह है कि भारत में राम राज्य पहले से भी रहा है। भारत की संस्कृति राम राज्य के सिद्धांत के ऊपर चलती है। भारत के प्रधानमंत्री भी सार्वजनिक जगहों पर एक से ज्यादा बार कह चुके हैं कि हम किसी के ऊपर हमला नहीं करेंगे, हम किसी को प्रताड़ित करने की कोशिश नहीं करेंगे, लेकिन अगर हमें छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। और इसी सिद्धांत के ऊपर भारत वर्षों से चलता आ रहा है। ये कभी भी इतिहास उठा के देख लीजिए कि भारत ने बिना कोई कारण किसी और देश के ऊपर हमला नहीं किया। जब भारत के ऊपर कोई खतरा हुआ है तब भारत ने उसका मुंह तोड़ जवाब दिया। तो जब इस प्रकार की जिस दशाओं की हम बात कर रहे हैं, जो अब भारत के जन्मांक में भी चलने वाली है,
और देश के प्रधानमंत्री जो 3.0 वर्जन में भी देखने को मिलेंगे, उनके जन्मांक में भी चल रही होगी। तो इसका सीधा अर्थ ये है, अब इसके लिए भी भारत जब दोनों तरफ से आक्रामक दशाएं देश के जन्मांक में और मोदी जी के जन्मांक में चल रही है, तो भारत आक्रमण कर देगा नहीं, लेकिन पड़ोसी देश सीधे रहने वाले तो है नहीं। भारत के प्रति उनका प्रेम भाव जग जाहिर है, समय समय पे उस प्रकार की हरकतें वो करते रहते हैं। दोनों की बात कर रहे हैं, चीन की बात हो या फिर पाकिस्तान की बात हो। अब की बार जो करने की कोशिश की, तो वो हमें लगता है ज्योतिषीय रूप से कि वो कोई सर्जिकल स्ट्राइक या एयर स्ट्राइक या फिर ये इस प्रकार के अज्ञात हमलावर वाली टैक्टिक नहीं होगी। इस बार जो होगा वो बहुत ही बड़ा होगा, शायद फुल एंड फाइनल हो सकता है, क्योंकि दोनों तरफ से देश के जन्मांक में और मोदी जी के जन्मांक में जब इस प्रकार की स्ट्रांग दशाएं चल रही हो, उस समय पे जब दुश्मन इस प्रकार की हरकत करने की कोशिश करेगा तो उसे नेस्तो नाबूद कर दिया जाए, इसकी संभावनाएं बहुत प्रबल है। जून 2024 से ही वो समय अंतराल शुरू हो जाएगा और 2025 के अंत भाग तक लगातार एक समय अंतराल है। ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कि 1.5 वर्षों का ये समय अंतराल है। और उसमें भी अगर हम और एक समय अंतराल की बात करें, जब 29 मार्च 2025 से 18 मई 2025 जब शनि और राहु समेत बहुत सारे ग्रह मीन राशि में इकट्ठे हुए होंगे। ये मीन राशि भारत के जन्मांक में 11th हाउस में आएंगी, षट ग्रही युति बनेगी, बहुत सारे ग्रहों का जमावड़ा वहां पे होगा। तो ये समय अंतराल मुझे बहुत ही क्रिटिकल दिख रहा है देश के दुश्मनों के लिए। वहां पे बहुत, वैसे समय अंतराल तो जून 2024 से ही शुरू हो रहा है और दिसंबर 2025 तक, लेकिन ये तय मान के चलिए कि एक गलती की देर है और इसके बाद इस बार जो जवाब मिलेगा वो शायद सर्जिकल स्ट्राइक या एयर स्ट्राइक या फिर ये जो अज्ञात हमलावरों की टैक्टिक है उससे बहुत बड़ा और भयानक होगा। ये शायद हम कह सकते हैं कि फुल एंड फाइनल वाला निपटारा भी हो जाए। जब भी देश और देश के नेतृत्व के जन्मांक में इस प्रकार की स्थितियां बनती है, जब कोई इतना ताकतवर होता है, तब उसे उंगली नहीं करनी चाहिए, ये सामान्य समझ कहती है। लेकिन उंगली किए बिना हमारे इन पड़ोसी देशों को नींद नहीं आती, चैन नहीं आता, उनका खाना पचता नहीं। तो एक गलती की देर है और जैसे ही ये हुई, समय अंतराल आपको बता दिया और जो कुछ भी होगा वो अकल्पनीय होगा। एक मिनी वॉर लाइक सिचुएशंस भी कह सकते हैं। पीओके में वैसे भी वहाँ के जो लोकलाइट्स हैं वो बहुत एग्रेसिवली प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन ये जो समय अंतराल है, ये जो एग्रेसिव समय अंतराल है भारत देश का और मोदी जी के कंटेक्स्ट में अगर हम बात करें, इस समय अंतराल में एक गलती की देर है और पूरा हिसाब किताब किया जाएगा अब तक जितना भी हुआ है। वैसे अज्ञात हमलावर बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, वो जो भी हो, जितने भी हैं, जिन जिन जगहों पे भी हमला हुआ था उसमें जो भी सम्मिलित थे, आप लिस्ट उठा के देख लीजिए। शायद 22-24 या उससे ज़्यादा लोगों को तो वो निपटा चुके हैं। अचानक से प्रकट होते हैं, 2 घड़ी में काम कर देते हैं। क्यों युद्ध का खर्चा करना पाई, क्यों इनको पकड़ के लाना और क्यों फिर हमारी जेलों में बैठ के उनकी लालन पालन करना। सीधा और ताबड़तोड़ इंसाफ, ये टैक्टिक भी काफ़ी असरकारक है, बहुत ही कम खर्चे में। ऐसे वीरों को भारतवर्ष का हर कोई नागरिक सलाम करता है, वंदन करता है। लेकिन ये एग्रेसिव प्लेनेट की जो पोजीशनिंग बन रही है जून 2024 से 2025 के अंत भाग तक, एक गलती की देर है। गलती समय समय पे इनकी प्रकृति है, ये करेंगे और जैसे ही करेंगे शायद इस बार जो होगा वो सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक या ये अज्ञात हमलावर वाली बात नहीं होगी। यहाँ पे बहुत बड़ा लीथल अटैक किया जाएगा। अब ये समय की राह देखते हैं कि किस प्रकार से इस समय अंतराल में घटनाक्रम किस प्रकार से बनता है और उसके बाद ऐसी गलती करने वालों का क्या अंजाम होता है। आशा रखता हूं कि पीओके के संदर्भ में आपके जितने भी प्रश्न थे उसके उत्तर आपको इस वीडियो में मिल चुके होंगे। रूपेनार शाह नाम के इस यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, साथ वाला बेल आइकॉन दबा दीजिए और उसके बाद 3 ऑप्शंस आएंगे,
उसमें ऑल के ऊपर क्लिक कर दीजिएगा ताकि हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। और हमसे अगर लाइफ के किसी प्रॉब्लम के लिए सॉल्यूशन चाहते हैं, स्वागत है आपका। व्हाट्सएप नंबर थंबनेल में दिया हुआ है। कॉल मत कीजिएगा, कॉल्स हम नहीं ले पाएंगे। अपना नाम, बर्थ डिटेल्स और प्रॉब्लम्स डिटेल्स के साथ व्हाट्सएप नंबर 9714443110 9714443110 उसके ऊपर लिख दीजिए। अक्षय जी आपको वहां पे मिलेंगे, प्रोसीजर वहां पे समझा दिया जाएगा। नए वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। जय हिंद।